बकरे का चेहरा। जितने भी बुरे काम कोई आदमी करता है, उनकी करने के लिए उसके पास कोई न कोई वजह जरूर रहती है। या तो कोई अपराध जो उसे उसको करने के लिए उकसाता है, या उसकी कोई जरूरत जो उसको उस बुरे काम को करने पर मजबूर करती है, या फिर प्यार जो उसे अंधा कर देता है, या फिर गुस्सा जो उसको तोड़ देता है। पर कृतघ्नता की कोई माफी नहीं, सच्ची या झूठी, जिस पर उसका बोझ डाला जा सके। और इसीलिए यह सब बुरी आदतों में यह सबसे बुरे किस्म की आदत है, क्योंकि यह दया करने वाले के दया करने के फव्वारे को सुखा देती है, क्योंकि यह प्रेम की आग को बुझा देती है, फायदों के रास्ते का रोड़ा बन जाती है, और कृतघ्नों के दिल में पछतावे के बीज बोती है। इस कहानी में ऐसा ही कुछ दिखाया गया है, जो मैं आप सबको अभी सुनाने जा रही। एक किसान था जिसके 12 बेटियों थीं। उनमें से कोई भी पहली से ज्यादा लंबी नहीं थी, क्योंकि हर साल उनकी माँ अपने पति को एक बेटी देती, इसलिए वह बेचारा गरीब किसान अपने परिवार का ठीक से पालन पोषण करने के लिए रोज सुबह हर दिन काम करने वाले मजदूर की तरह तरह जाता, सारा दिन खुदाई करता। इस मेहनत से कमाए गए पैसे से वह अपने परिवार को केवल भूख से मरने से ही बचा पाता। एक दिन ऐसा हुआ कि पहाड़ की तराई में खोदते समय दूसरे पहाड़ों के जासूस ने बादलों के ऊपर देखा कि वे बादलों के ऊपर आसमान में क्या कर रहे थे। और पास में एक गुफा थी जो इतनी गहरी और अंधेरी थी कि सूरज भी उसके अंदर जाने से डरता था। इस गुफा के अंदर से एक बड़े मगर जैसे साइज का हरे रंग की गिरगिट बाहर निकली। वह बेचारा गरीब आदमी इतना डर गया कि वह तो वहां से भाग भी न सका। वह हर पल यही सोचता रहा कि बस यही उसकी जिंदगी का आखिरी पल था। वह बदसूरत जानवर उसको एक बार में ही सटक जाएगा। पर वह गिरगिट उसके पास आई और बोला, मेरे अच्छे आदमी, डरो नहीं, क्योंकि मैं यहाँ तुमको कोई नुकसान पहुँचने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुम्हारी कुछ भलाई ही करना चाहती हूँ। जब मसानीलों ने यह सुना तो वह उसके पैरों पर गिर पड़ा और बोला, देवी, जो कुछ भी आपका नाम है, मैं पूरे तरीके से आपके काबू में हूँ, इसलिए पेड़ के इस गरीब तने के साथ उसी के अनुसार काम कीजिए, क्योंकि मुझे अपनी 12 शाखाओं को भी संभालना पड़ता है। गिरगिट बोली, मैं इसीलिए तो यहाँ आई हूँ। कल सुबह तुम अपनी सबसे छोटी बेटी को साथ लेकर यहाँ आना। मैं उसे अपनी बेटी की तरह से पालूंगी और अपनी जिंदगी की तरह से प्यार करूंगी। यह सुनकर तो बेचारा पिता तो ऐसा महसूस करने लगा जैसे उसने किसी की चोरी कर ली हो और वे चोरी की चीजें उसकी पीठ पर लदी पाई गई हों। क्योंकि गिरगिट के उसकी सबसे छोटी बेटी के मांगने पर जो सबसे कोमल बेटी थी, उसने यह अंदाजा लगाया कि शाल बिना ऊन का नहीं था और यह गिरगिट उसको खाना चाहती है। फिर उसने अपने मन में सोचा, अगर मैं इसको अपनी बेटी दे देता हूँ तो मैं तो उसको अपनी आत्मा ही दे देता हूँ, पर अगर मैं अपनी बेटी को उसे नहीं देता हूँ तो वह मेरा शरीर ले लेगी। अगर मैं उसकी बात मान लेता हूँ तब तो वह मेरा दिल ही लूट लेती है, और अगर मैं मना करता हूँ तो वह मेरा खून चूस लेगी। अगर मैं इस बात पर राजी हो जाता हूँ तब तो वह मेरा एक हिस्सा ले लेती है, और अगर मैं उसकी बात पर राजी नहीं होता तो वह सारा ले लेती है। उफ, आज कितने बुरे दिन मैंने अपना काम शुरू किया था। भगवान ने मुझे कितनी बदकिस्मती दी है। जब वह ये सब बातें सोच रहा था कि गिरगिट बोली, जल्दी से तय कर लो और जो मैं कहती हूँ उसे मान लो, वरना यहाँ तुम्हारे चिथड़े ही पड़े मिलेंगे। क्योंकि वह तो मैं ले ही लूंगी जो मैं मांग रही हूँ, और वैसा ही होगा जैसा मैं चाहती हूँ। मासानीलों ने जब यह हुक्म सुना और देखा कि उसके लिए तो इसकी अपील करने की भी कोई जगह नहीं है, तो बहुत दुखी होकर वह घर लौट आया। उसका चेहरा इतना पीला पड़ा हुआ जैसे उसे पीलिया हो गया हो। उसकी पत्नी ने जब देखा कि उसका चेहरा किसी बीमार चिड़िया के चेहरे की तरह पीला होकर लटक रहा है, तो उसने उससे पूछा,
प्रिय तुम्हें क्या हुआ? क्या आज तुम्हारी किसी से लड़ाई हो गई है? या फिर हमारे खिलाफ किसी का वारंट है? या तुम्हारा कोई गधा मर गया है? मासानीलो बोला, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। पर एक सींग वाले गिरगिट ने मुझे डरा दिया है, क्योंकि उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने उसको अपनी सबसे छोटी बेटी नहीं दी तो मुझे उसका फल भुगतना पड़ेगा। मेरा सिर चकरा रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इन दो रास्तों में से कौन सा रास्ता चुने। एक तरफ तो मेरा प्यार मुझे रोकता है और दूसरी तरफ परिवार की जिम्मेदारी। मैं रेंजोला को बहुत प्यार करता हूं, पर साथ में मैं अपनी जिंदगी को भी बहुत प्यार करता हूं। अगर मैं अपने दिल का यह हिस्सा गिरगिट को नहीं देता तो वह तो मेरे इस अभागे शरीर को ही ले लेगी। अब प्रिय तुम ही मुझे कुछ सलाह दो, नहीं तो समझो कि मैं तो बस बर्बाद ही हो गया। जब उसकी पत्नी ने यह सुना तो बोली, प्रिय कौन जानता है, इस गिरगिट की दो पूंछें भी तो हो सकती हैं जो तुम्हारी किस्मत बना देंगी। कौन जानता है कि यह गिरगिट हमारे सब दुखों का अंत कर दे। कितनी बार ऐसा हुआ है कि जब हमको अपनी खुशकिस्मती को देखने के लिए जो हमसे मिलने आ रही है, गरुड़ जैसी तेज आंखों की जरूरत पड़ती है, और जब हम उसे पकड़ने दौड़ते हैं तो हमारी आंखों के सामने एक पर्दा पड़ जाता है, हमारे हाथ अकड़ जाते हैं। इसलिए जाओ और उसको भी साथ ले जाओ, क्योंकि मेरा दिल कहता है कि उसके लिए अवश्य ही कोई खुशकिस्मती इंतजार कर रही है। पत्नी के इन शब्दों से किसान को बहुत तसल्ली मिली। अगले दिन जैसे ही सूरज की किरणों ने आसमान को साफ किया, जिसको रात के काले धब्बों ने गंदा कर दिया था, उसने अपनी सबसे छोटी बेटी का हाथ पकड़ा और उसे गुफा की तरफ लेकर चल दिया। गिरगिट बाहर आई। उसने बच्ची का हाथ पकड़कर अपनी तरफ किया और उसके पिता को एक थैला भरकर काउंस दिए और उससे कहा कि अब वह जा सकता था, क्योंकि रैंजोला को अब उसके माता और पिता दोनों मिल गए हैं। यह सुनकर मासानीलो बहुत खुश हुआ और अपने घर अपनी पत्नी के पास लौट गया। अब अपनी दूसरी बेटियों की शादी के लिए उसके पास बहुत पैसा था, बल्कि उन बूढ़ों के पास भी अब बढ़िया खाने पीने के लिए काफी पैसा था। उधर गिरगिट ने रैंजोला के लिए एक बहुत बढ़िया महल बनवाया और उसको इतनी शान से पाला कि वह तो किसी रानी की आंखों को भी चौंधी आने लगी। उसको किसी चीज की जरूरत नहीं थी। उसका खाना पहनना सब एक राजकुमारी के खाने पहनने जैसा था। 100 लड़कियों उसकी सेवा के लिए खड़ी रहती थीं। इतने अच्छे व्यवहार के साथ पल बढ़कर वह एक ओक के पेड़ की तरह से मजबूत बड़ी हो गई। अब एक दिन ऐसा हुआ कि वहां का राजा शिकार खेलने के लिए निकला तो वह इस जंगल की तरफ आ निकला। वहां पहुंचकर उसको रात हो गई। उसने चारों तरफ नजर डाली कि उसको कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां वह रात बिता सके, तो उसको महल में एक मोमबत्ती जली दिखाई दे गई। तो उसने अपना एक नौकर उधर यह पूछने के लिए भेजा कि वहां उसको रात को शरण मिल सकती है या नहीं। जब नौकर महल आया तो गिरगिट ने एक सुंदर स्त्री का रूप रखकर उसका स्वागत किया। उसका संदेश सुनने के बाद उसने कहा कि तुम्हारे मालिक का 1000 बार स्वागत है। यहाँ उनको न तो रोटी की और न चाकू की कोई कमी रहेगी। राजा यह जवाब सुनकर महल की तरफ चल पड़ा, जहाँ उसका एक सिपाही की तरह से स्वागत हुआ। 100 नौकर उसके स्वागत के लिए गए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अमीर आदमी का जनाजा निकल रहा हो। 100 और नौकर मेज पर खाना लगा रहे थे। दूसरे 100 नौकर संगीत बजा रहे थे। पर सबसे बड़ी बात तो यह थी कि रैंजोला राजा की सेवा में थी। उसने राजा की इतनी अच्छी तरह से सेवा की, इतनी अच्छी तरह से शराब पिलाई कि राजा ने शराब कम और प्रेम ज्यादा पिया। इतने शाही ढंग से स्वागत होने के बाद राजा को लगा कि वह रैंजोला के बिना नहीं रह सकता। सो राजा ने परी को पुकार कर पूछा कि उसकी पत्नी कहाँ है।
इस पर परी ने, जो रैंजोला की भलाई के अलावा और कुछ नहीं चाहती थी, उसको न केवल शादी की इजाजत दे दी बल्कि साथ में उसे दहेज में 7 मिलियन सोने के सिक्के भी दिए। राजा तो अपनी इस खुशकिस्मती पर बहुत खुश हुआ। वह रैंजोला को लेकर वहां से चल दिया। जो कुछ परी ने उसके लिए किया था, रेंजोला ने उस सब को भुला दिया था। वह तो बस अपने पति के साथ उसका हाथ पकड़कर बिना उसको धन्यवाद का एक शब्द कहे बिना ही वहां से चली गई। जब परी ने उसका यह रवैया देखा तो उसने उसको शाप दिया कि उसका चेहरा बकरे के मुंह जैसा हो जाए। जैसे ही उसने यह कहा कि रैंजोला का मुंह लंबा हो गया। उस पर एक वालिष्ट लंबी दाढ़ी निकल आई। उसका जबड़ा तंग हो गया। उसकी खाल सख्त हो गई। उसके गालों पर बाल आ गए। उसके चोटी किए गए बाल उसके 2 सींग बन गए। जब राजा ने यह देखा तो उस पर तो जैसे बिजली गिर पड़ी। उसकी सुंदरता जिस तरह से और जितनी जल्दी बदल गई थी, उसकी वजह न समझते हुए और रोते हुए और आहें भरते हुए कहा, वे घुंघराले बाल जिन्होंने मुझे बांध लिया था वे कहाँ हैं? वे आंखें जिन्होंने मुझे खींच लिया था कहाँ हैं? क्या मैं एक वकरी का पति बनूंगा? नहीं नहीं, मेरा दिल किसी वकरी के चेहरे वाली के लिए नहीं टूटेगा। जैसे ही वे लोग महल पहुंचे उसने रैंजोला को रसोई घर में भेज दिया। उसके साथ उसने उसकी एक दासी को रख दिया। दोनों को काटने के लिए हुई के गड्ढट्ठर दे दिए, जिनको उन्हें हफ्ते के आखिर तक काटना था। नौकरानी ने राजा के हुक्म के अनुसार दुई साफ करने शुरू कर दी डिस्टाफ और उसे अटेरन पर रखकर तकली घुमाते हुए सूत काटना शुरू कर दिया। सो अगले शनिवार उसका सारा सूत कट चुका था। पर रैंजोला तो बस यही सोचती रही कि वह तो अभी भी परी के घर में थी। उसने शीशे में अपना चेहरा भी नहीं देखा और सारी दुई खिड़की के बाहर फेंक दी और बोली, क्या यह राजा के लिए ठीक काम है कि वह मुझे ऐसे काम पर बिठाए? अगर उसे कमीजें चाहिए तो वह जाकर बाजार से खरीदे। यह थोड़े ही कि इस काम के लिए वह मुझे यहाँ लेकर आए। उसको भी यह याद रहना चाहिए कि मैं अपने दहेज में 7 मिलियन सोना लेकर आई हूँ। मैं उसकी पत्नी हूँ, कोई नौकर नहीं। मुझे लगता है कि वह गधा है जो मुझे इस तरीके से रखता है। खैर, जब शनिवार की सुबह आई तो यह देखकर कि नौकरानी ने अपनी सारी हुई काट ली है, रैंजोला डर गई। वह तुरंत ही परी के महल गई और अपनी बदकिस्मती की कहानी कही। परी ने बड़े प्यार से उसे गले लगाया और उसको एक थैला भर कर कते हुए सूत का दिया कि वह उसे ले जाकर राजा को दे दे और उसको बताए कि वह कितनी मेहनती और कितनी अच्छी घर संभालने वाली पत्नी है। रैंजोला ने उससे थैला लिया और उसे फिर से धन्यवाद दिए बिना ही शाही महल चली गई। इस बात पर परी फिर से उस कृतघ्न लड़की के व्यवहार से बहुत गुस्सा हो गई। जब राजा ने उससे सूत ले लिया तो उसने 2 कुत्ते लिए और उनमें से एक रैंजोला को दिया और दूसरा उसकी नौकरानी को दिया और उनसे कहा कि वे उनको खिलाएं पिलाएं और पालें। नौकरानी ने अपने कुत्ते को रोटी के टुकड़ों पर पाला और उसे अपने बच्चे की तरह रखा। लेकिन रैंजोला तो बस उसको देख देख कर बड़बड़ाती रही, यह सुंदर तो जरूर है, पर जैसे मेरे बाबा कहा करते थे, क्या हम तुर्की के राज में रह रहे हैं तो क्या मैं इस कुत्ते के बाल सवारूं और इसकी सेवा करूं? कहकर उसने उसे खिड़की के बाहर फेंक दिया। कुछ महीनों बाद राजा ने कुत्ते के बारे में जानना चाहा तो रैंजोला तो परेशान होकर परी के पास भाग गई। वहां फाटक पर एक नौकर खड़ा हुआ था। उसने रैंजोला से पूछा, आप कौन हैं और आपको किससे मिलना है? रैंजोला अपने लिए ऐसी बातें सुनकर बहुत गुस्सा हो गई। वह गुस्से से बोली, क्या तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? को बूढ़े बकरे की दाढ़ी वाले नौकर बोला, आप मुझसे इस बुरे ढंग से क्यों बात कर रही हैं? यह तो ऐसा हो गया जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डॉटे।
मैं बकरे की दाढ़ी वाला हूँ, ठीक है, पर आप भी तो बकरे की दाढ़ी वाली हैं और आधी बकरी भी। और आप इसको अच्छा समझती हैं। जरा रुको उस स्त्री, मैं अभी आपको बताता हूँ, तब आपको पता चलेगा कि आपको किस बात पर घमंड है और आप कितनी बदतमीज हैं। ऐसा कहकर वह अपने कमरे में भाग गया और वहां से एक शीशा लेकर लौटा। उस शीशे को उसने रैंजोला के चेहरे के सामने किया, तो जब उसने अपनी वालों वाली बदसूरत शक्ल उसमें देखी तो वह तो डर के मारे मर ही गई। अपने चेहरे को इतना बदलते देखकर दुख में वह यह भी नहीं सोच सकी कि वह अपने से क्या कहे। इस पर बूढ़े ने उससे कहा, रेंजोला, तुमको याद रखना चाहिए कि तुम एक किसान की बेटी हो और वह परी ही थी जिसने तुम्हें बड़ा किया और रानी बनाया। और तुम तो बहुत ही बड़ी कृतघ्न निकली कि तुमने उसको धन्यवाद भी नहीं दिया। इतनी कृपा के बाद भी तुमने उसे अपना कोई प्यार नहीं दिखाया। इससे तुम अपने लिए ही लड़ाई ले आई। देखो जरा अपना चेहरा देखो, तुम अपनी कृतघ्नता से अपने लिए कितनी बदसूरती ले आई। परी के शाप से न केवल तुम्हारा चेहरा ही बदला है, बल्कि तुम्हारी तो हालत ही बदल गई है। पर अब अगर तुम वैसा ही करोगी जैसा कि यह वृद्धा सफेद दाढ़ी वाला तुम्हें सलाह देता है, तो तुम्हारा भला हो सकता है। जाओ और जाकर परी को ढूंढो। अपने आप को परी के पैरों पर डाल दो। अपनी छाती पीट पीट कर इतना रो कि तुम्हारी दाढ़ी भीग जाए। अपने इस सारे बुरे व्यवहार की उससे माफी मांगो। वह बहुत नर्म दिल है, तुम्हारी इस प्रार्थना से पिघलकर वह तुम्हें माफ कर देगी। रैंजोला उसकी बात सुनकर समझ गई कि उस बूढ़े ने ठीक समय पर कील पर हथौड़ा मारा है। उसने उसकी सलाह मानी। परी ने उसको गले से लगाया चूमा और उसको उसकी पुरानी शक्ल सूरत उसे वापस कर दी। फिर परी ने उसे सोने के तारों की बनी हुई एक बहुत भारी पोशाक पहनाई, उसको एक बहुत ही शानदार बग्घी में बिठाया, बहुत सारे नौकर दिए और फिर उसको लेकर वह राजा के पास आई। राजा ने जब उसके इतना सुंदर और इतने सुंदर कपड़े पहने देखा तो वह तो उसे अपनी जान जैसी चाहने लगा। वह अपने आप को ही उन सब दुखों का जिम्मेदार ठहराने लगा। पर इन सब के लिए उसने उसके वक्रे वाले चेहरे को जिम्मेदार ठहराया और अपने आप को माफ कर दिया। इस तरह रैंजोला अब अपने पति के साथ खुश खुश रहने लगी। अब वह परी की भी इज्जत करने लगी थी और बूढ़े की भी, जिसने उसे सिखा दिया था कि हर एक के साथ ढंग से व्यवहार करना चाहिए।